हेलो एंड वेलकम गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे एग्रीकल्चर मैथ का चैप्टर 3 प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 26 और उससे आगे वाले क्वेश्चन। जिस बुक से आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे उसका पब्लिकेशन है ज्ञान पब्लिकेशन। तो चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज़ ऑन द स्क्रीन। आप एक बार इसको पढ़िए। कहा गया है यदि x समानुपाती है z बटे वाई स्क्वायर तथा z स्क्वायर समानुपाती है y बटे x के, तो सिद्ध करो कि x प्रोपोर्शनल टू 1/y प्रोपोर्शनल टू 1/z। ठीक है, देखिए कैसे करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन कठिन नहीं है। देखिए जो गिवन है उसको एक बार लिख देते हैं। गिवन है कि x प्रोपोर्शनल है z अपॉन वाई स्क्वायर के तथा z स्क्वायर प्रोपोर्शनल है y अपॉन x के। यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू k1z अपॉन y, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। तथा इसको कैसे लिख सकते हैं देखिए ज़रा, यहाँ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू k2 ले लीजिए दूसरा कांस्टेंट और y अपॉन x लिख दीजिए। क्लियर? ओके, अब देखिए, अब हमें x का मान यहाँ से चाहिए, तो यहाँ से मैं x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दूँ और जेड स्क्वायर को x के स्थान पर ले आऊँ, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू k2y अपॉन जेड का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से दोनों के LHS इक्वल हो गए तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ k1z अपॉन वाई इक्वल्स टू होगा k2y अपॉन, सॉरी ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर, और ये अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब नाउ अब आप क्या करिए, यहाँ से इस y को इधर भेजिए और z को इधर, तो हमारे पास बच जाएगा k1 अपॉन ये y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y क्यूब बन जाएगा, और ये z स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर ओनली ऊपर तो k2 बचा, नीचे z क्यूब हो जाएगा। क्लियर? चलिए, हमें यहाँ y और z लेकर आना है, क्योंकि हमारे प्रूफ में एक बार फिर देख सकते हैं, या मैं लिख देता हूँ। प्रूफ में आप देख सकते हैं कि हमें प्रूव करने को बोला है x प्रोपोर्शनल 1/y प्रोपोर्शनल 1/z। तो हमें यहाँ y और z बनाना है, जिसके लिए हमें ये पावर 3 हटानी पड़ेगी, और पावर 3 को हम दोनों ओर का घनमूल यानी क्यूब रूट लेकर हटाएंगे। तो दोनों ओर घनमूल लेने पर ये हो जाएगा रूट k1 का घनमूल बटे, घनमूल लेंगे तो घन हट जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ k2 का घनमूल लेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा, और z का घनमूल लेंगे तो z का क्यूब हट जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों आपस में बराबर है, और सेपरेटली जहाँ से हम इनको इक्वल लेकर चले थे वहाँ x भी इक्वल था, तो हम इस चीज़ को समीकरण 1 और 2 से हम ऐसे भी लिख सकते थे x इक्वल्स टू kz अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू k2y अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि इन दोनों के इक्वल में आप x को भी लेकर चल सकते हैं। तो मैं यहाँ भी x को इक्वल लेकर चलूँ और यहाँ भी x को। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो है, यहाँ x नहीं लिखते अभी, यहाँ x लिखेंगे बाद में। ओके, अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, और अगर हम कांस्टेंट को हटाएं तो प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/y, और यहाँ भी प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/z, और यही हम इसमें प्रूव करना चाह रहे थे, जो कि प्रूव हो चुका है। ठीक है, लिख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। मैं इसको अब लिखना शुरू करता हूँ। हमें जो गिवन है वो इस तरह से है। a प्लस बी प्रोपोर्शनल टू c प्लस 1/c, a माइनस बी प्रोपोर्शनल टू c माइनस 1/c। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है, सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू c की पावर 4-1। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे यहाँ से देखिए, लिखिए सिंस a प्लस बी प्रोपोर्शनल टू c प्लस 1/c, या प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल लगाएं तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, जिसको मैं ले रहा हूं कांस्टेंट m। ठीक है, m ले लिया। और इधर लिख दिया c प्लस 1/c। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखो सिंस a माइनस बी प्रोपोर्शनल c माइनस 1/c, ये दिया गया है। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो यहाँ इक्वल लगेगा, एक कांस्टेंट n ले लेता हूँ, ये c माइनस 1/c रह जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब जो प्रूव करना है उसको ध्यान से देखें, उसमें कौन कौन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आया है, c स्क्वायर भी आया है, और c की पावर 4-1 आया है। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी है। अगर हम किसी तरह इनकी गुणा करा दें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 2 वर्गों का अंतर बन जाएगा, और उसको हम ये लिख सकते हैं। और अगर हम इनको भी एक साथ लिख दें, यानी गुणा में लिख दें c प्लस 1/c c माइनस 1/c, तो ये भी 2 वर्गों का अंतर है, यानी c स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर बन जाएगा, जहाँ से हमें ये मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करा दीजिए। समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 से, LHS की गुणा LHS में होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू mn c प्लस 1/c c माइनस 1/c। ठीक है, यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कक्षा 9 में आपने फॉर्मूला पढ़ा था ये पहली बार, mn यहाँ c स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू mn c स्क्वायर की मल्टीप्लाई c स्क्वायर में करो, c की पावर 4-1/c स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये c स्क्वायर इधर पहुंचा दो तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ गुणा होगा, या हम इसको लिख सकते हैं c स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू mn c की पावर 4-1। इक्वल है, कांस्टेंट लगे हुए हैं दो, इक्वल को हटाओ, दोनों कांस्टेंट हटाओ, प्रोपोर्शनल का साइन यूज करो, तो इसको हम लिख सकते हैं c स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल टू c की पावर 4-1, ये हो जाएगा प्रूव्ड। लिख लो। चलिए अब सोल्व करेंगे क्वेश्चन 28 को। क्वेश्चन 28 में कहा कि x, y, z 3 राशियां इस प्रकार हैं कि y w का प्रतिलोमानुपाती है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। दिया है
y w का प्रतिलोमानुपाती है और z एक्स वाई के साथ साथ विचरित होता है, यानी z प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई। सिद्ध करो कि x z w के साथ विचरित होगा। टू प्रूव, सिद्ध करना है कि x जो है वो z w के साथ विचरित होगा, यानी x प्रोपोर्शनल टू z w। यहाँ से देखिए जरा, इसको ऐसे लिख दो, y इक्वल्स टू k1 इंटू 1/w, या इसको ऐसे लिख सकते हैं z इक्वल्स टू k2x y। जो प्रूव करना है उसमें x है, z है, w है, y नहीं है। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करके हमें y को नेग्लेक्ट करना है या हटाना है। और कैसे हटा सकते हैं? समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर z एज इट इज इक्वल एज इट इज, k2 और x एज इट इज, y के स्थान पर रखना है k1 इंटू 1/w। ठीक है। अब जो हमें सिद्ध करना है उसमें w किसके साथ है? z के साथ। तो पक्षांतरण कीजिए और z के साथ w को लिख दीजिए। ठीक है। इक्वल्स टू, दोनों कांस्टेंट एक साथ लिखिए, k1 k2 और इंटू में x लिख दीजिए। या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू, इन दोनों को इस साइड लेके आए तो ये अपोन में आएंगे, 1/k1 k2 इंटू z w। अब 1/k1 और k2, चूंकि k1 और k2 दोनों कांस्टेंट थे तो 1/k1 और k2 भी तो कांस्टेंट ही होगा, और कांस्टेंट हटाते हैं तो इक्वल हट जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है, और यही हमें इसमें प्रूव करना था। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। लिखिए इसको। उनतीसवां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 29 क्या क्या दिया है देखते हैं। x समानुपाती y या अनुक्रमानुपाती y, y अनुक्रमानुपाती z, ये तो दिया है। सिद्ध क्या करना है? देखो, टू प्रूव x समानुपाती है z के। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से x इक्वल्स टू k1y लिखा जा सकता है, और यहाँ से y इक्वल्स टू k2z लिखा जा सकता है। जो हमें प्रूव करना है उसमें केवल x और z आए हैं, तो समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करके y को भगा दीजिए। कैसे भगाओगे? समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर x एज इट इज इक्वल एज इट इज, k1 भी एज इट इज, y के स्थान पर रख दो k2z। अब k1 कांस्टेंट था, k2 भी कांस्टेंट था, तो k1 इंटू k2 भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो कांस्टेंट को हटाकर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दीजिए। यही है जो प्रूव करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन स्क्रीन पर शो होने लग गया होगा, पढ़िए एक बार। हमें दिया हुआ है कि x अनुक्रमानुपाती है y के, z के, और y भी अनुक्रमानुपाती है z के। तो हमें दिखाना है इसमें कि x प्लस माइनस y ये अनुक्रमानुपाती होगा z के, तथा साथ ही साथ हमें दिखाना है कि अंडर रूट एक्स वाई भी प्रोपोर्शनल है किसके, z के, प्रोपोर्शनल टू z। तो चलिए करिए शुरू। कैसे करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। x इक्वल्स टू k1z, यहाँ से y इक्वल्स टू k2z। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ आप देख सकते हैं x को प्लस माइनस, x और y के बीच प्लस माइनस है, तो समीकरण 1 व 2 को एक बार जोड़ने और एक बार घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने व घटाने पर x प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू k1z प्लस माइनस k2z। हम देख रहे हैं z दोनों पदों में आया है, तो z को कॉमन ले लो। यहाँ से बचेगा k1, बीच में बचेगा प्लस माइनस, इधर से बचेगा k2 और इनटू में आएगा z। अब k1 कांस्टेंट है, k2 कांस्टेंट है, तो ये जुड़ेंगे तो भी कांस्टेंट ही आएगा, घटेंगे तो भी कांस्टेंट ही आएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई प्रोपोर्शनल टू z। एक प्रूव तो ये हो चुका है, ठीक है। दूसरा क्या प्रूव करना है कि एक्स वाई प्रोपोर्शनल टू z, एक्स वाई साथ में आए हैं, इसका मतलब समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा होगी तब ये साथ में आएंगे। तो समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 से, इनको गुणा करोगे तो LHS में LHS गुणा होगी और RHS में RHS, यानी k1z गुणा k2z हो जाएगा, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई बराबर k1 k2, z 2 बार आया है इसलिए z का स्क्वायर। अब क्या करो, दोनों ओर वर्गमूल ले लो, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लोगे तो इधर वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा एक्स वाई के ऊपर, और इधर k1 k2 इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह आएगा, और चूंकि z का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हट जाएगा वर्गमूल से। वर्गमूल का मतलब आधा पावर होता है, और आधा और 2 का जब गुणा किया जाएगा तो निचले 2 से ऊपर वाला 2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, जिसको हम z की पावर 1 लिखते हैं या 1 लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि k1 और k2 दोनों कांस्टेंट थे, तो इनकी गुणा भी कांस्टेंट होगी और इनका वर्गमूल भी कांस्टेंट ही होगा। तो हम कांस्टेंट को अब हटा सकते हैं और यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हैं। तो यही था जो हमें दूसरे नंबर पे सिद्ध करना था, ठीक है। लिखिए फिर। क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है कि x और y अनुक्रमानुपाती है, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तथा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी अनुक्रमानुपाती होंगे। ठीक है, लगाइए दिमाग अपना। दिया क्या है बच्चों, दिया है x प्रोपोर्शनल टू y,
और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समानुपाती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। चलिए यहां से बता दीजिए मुझे क्या लिखोगे आप कहेंगे कि सर हम लिखेंगे x इक्वल्स टू के वाई, ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। अब जो प्रूव करना है उसकी LHS और RHS अलग अलग लेंगे। तो अब सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आपने एक सर्व समीका पढ़ी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं कहूं कि मुझे इसका मान चाहिए तो आप क्या कहेंगे कि हम 2ab को इधर लाकर a माइनस बी के होल स्क्वायर में जोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब समीकरण 1 का यूज करके जहाँ जहाँ x दिखा इसमें बराबर से राइट हैंड साइड में, वहाँ वहाँ के वाई रखते जाओ, के वाई माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2k वाई इंटू वाई, ठीक है। यहाँ चाहे तो आप हिंट दे सकते हैं कि समीकरण 1 से हमने यहाँ पर ये काम किया है, ठीक है। अब यहाँ से y कॉमन है और ऊपर होल स्क्वायर है तो y का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ से बचेगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2k y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दो पद हैं, दोनों पदों में y स्क्वायर है, आप दोनों पदों से y स्क्वायर को कॉमन ले लो। इधर लिख रहा हूँ मैं, y स्क्वायर को कॉमन लिया और इधर लिख लिया। यहाँ से बचा k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k, इसको मैंने एक साथ एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम जानते हैं k कांस्टेंट था, एक भी कांस्टेंट है, तो k में से एक घटेगा तो पूरी राशि कांस्टेंट है, और इसका स्क्वायर करेंगे, कांस्टेंट का स्क्वायर भी कांस्टेंट ही रहेगा। फिर कांस्टेंट में दूसरा 2 जोड़ेंगे तो भी कांस्टेंट है, और 2k जोड़ेंगे तो भी कांस्टेंट है, यानी ये पूरी की पूरी राशि क्या है, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये हमने पूरा हटा दिया, इक्वल हटा दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। अब हम इसको कहेंगे समीकरण 2। पुनः देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को उठाते हैं, ये दो वर्गों का अंतर है जिसको आप x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना, बिल्कुल। अब देखिए ज़रा, x के स्थान पर समीकरण 1 का प्रयोग करके के वाई रखो, के वाई प्लस वाई, और यहाँ भी के वाई माइनस वाई। y को ले लो कॉमन यहाँ से तो k प्लस 1 बच जाएगा, यहाँ से भी y कॉमन लिया तो k माइनस 1 बच गया। अब ये y और y हो गया गुणा होकर वाई स्क्वायर, और ये k प्लस 1 इंटू के माइनस 1 हो गया k स्क्वायर माइनस 1, दो वर्गों का अंतर हो जाएगा, ठीक है। k प्लस 1 इंटू के माइनस 1 तो k स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 के स्क्वायर को 1 ही लिखते हैं। अब k कांस्टेंट था तो उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, एक भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटा रहे हैं, फिर से पूरी राशि कांस्टेंट है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये समीकरण हो गई 3। अब समीकरण 2 को और 3 को देखो, यही राशि वाई स्क्वायर के, ये राशि वाई स्क्वायर के समानुपाती है और ये राशि भी वाई स्क्वायर के समानुपाती है। इसका मतलब दोनों आपस में भी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती ही होंगी। तो हम समीकरण 2 व 3 का प्रयोग करके लिख सकते हैं, समीकरण 2 व 3 से
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाता है प्रूव, जो हमें प्रूव करने के लिए किताब वालों ने या किसी ने भी दिया था। लिख लीजिए। क्वेश्चन 32 32 नंबर है। क्वेश्चन स्क्रीन पर शो होने लग गया होगा, आप पढ़िए एक बार। यदि किसी वर्त का क्षेत्रफल उसके अर्धव्यास के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है तो उस वर्त का अर्धव्यास ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है जिसके अर्धव्यास क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। देखो भाई, बात को समझो, क्या कहा गया है, बात को समझिए। किसी वर्त का क्षेत्रफल हम नहीं जानते कि वो वर्त अभी कौन सा है, यानी उसकी त्रिज्या कितनी है। किसी वर्त का जो क्षेत्रफल है वो उसके अर्धव्यास, अर्धव्यास त्रिज्या का ही दूसरा नाम होता है। तो किसी वर्त का क्षेत्रफल उसके अर्धव्यास के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। तो अगर हम क्षेत्रफल को a से डिनोट करें तो यहाँ क्वेश्चन हमें कह रहा है कि a समानुपाती है r स्क्वायर के, अगर हम r को अर्धव्यास कह रहे हैं तो। ठीक है, अब इस 31 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हम यही बात लिखते हैं कि माना वर्त का क्षेत्रफल a व अर्धव्यास r है। अर्धव्यास को त्रिज्या भी बोला जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। आगे हमें कहा कि उस वर्त का अर्धव्यास यानी उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो जो इन दो वर्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी एक वर्त है हमारे पास 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, दूसरा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। इन दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़कर जो भी वर्त बनने वाला है हमें उसकी त्रिज्या बतानी है कितनी होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ से यहाँ हम a इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं या k लिख सकते हैं। k का हम ज़्यादातर यूज कर रहे हैं तो के आर स्क्वायर लिख सकते हैं, जहाँ k क्या है, k एक नियतांक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इक्वेशन फर्स्ट। अब माना, देखिए बात समझिए। अब ये जो बड़ा वर्त है हमने मान लिया कि इसका क्षेत्रफल ही a है और इसका अर्धव्यास ही r है। अब हमें कहा है कि ये जो बड़ा वर्त है वो इन छोटे वर्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाला है। तो यहाँ हम सबसे पहले इन छोटे वर्तों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कर लें, उसको फिर हम इसके बराबर रखेंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, यानी r का मान बता देंगे। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, अब माना 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग a डैश है। तो a डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास है, r के स्थान पर रखकर k इंटू 3 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस दूसरे का 4 सेंटीमीटर अर्धव्यास है तो दूसरे का क्षेत्रफल होगा k इंटू 4 स्क्वायर। a डैश बन जाएगा यहाँ 9k और यहाँ 16k, यानी 25k बन जाएगा। ठीक है, 25k।
अब हमें कहा है कि ये जो नया क्षेत्रफल आपने निकाला योग करके दोनों का, ये पुराने वाले के बराबर है। तो प्रश्नानुसार जो a है वो a डैश के बराबर है। दैट मीन्स के आर स्क्वायर 25 k के बराबर है। तो k से k कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर बराबर बचा 25, जिसको हम r बराबर अंडर रूट 25 लिख देंगे, r बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो प्लस माइनस 5 आता है, लेकिन हम अभी क्षेत्रफल नाप रहे हैं और क्षेत्रफल को माइनस में नहीं नापा जाता। तो r बराबर हो जाएगा 5, और यूनिट क्या दी थी हमें, सेंटीमीटर दी थी, तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर। ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ गए, लिखिए इसको। माफ़ कीजिएगा, ये 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 33, यदि एक्स वाई अनुक्रमानुपाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के और एक्स बराबर है 4 जबकि वाई बराबर है 4 जबकि एक्स बराबर है 3, तो एक्स और वाई में संबंध स्थापित करो। अरे संबंध तो आपने पीछे भी 2-3 क्वेश्चन में स्थापित कर दिए हैं, तो यही कौन सी बड़ी बात है। देखिए अभी कर देते हैं संबंध स्थापित इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम अपनी बुद्धि चलानी शुरू करेंगे। प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर एक कांस्टेंट के जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे। अब हमें इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है, और जो कुछ दिया है स्वीकार कर लो भाई। y इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 3 समीकरण 1 में रख दो। जो दिया है उसी से काम चला लो। चलिए चलाइए काम। एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स की जगह पर 3 और y की जगह पर 4 रखेंगे, तो 3 गुणा 4 बराबर k इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 चौक 12 हो गए, बराबर k इंटू 9 प्लस 16 हो गए, 12 बराबर k गुणा 25 हो गए। 25 को लाओ 12 के नीचे, 12/25 k का मान आया। k का मान जैसे ही हम समीकरण 1 में रखेंगे संबंध स्थापित हो गया, समझो। k का मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स वाई बराबर 12/25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब थोड़ा सा ढंग से लिख दो। कैसे? इस 25 को इधर भेज दो, या 25xy बराबर 12x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही अभीष्ट संबंध है और अभीष्ट आंसर भी है। लिखिए दोस्तों। आओ चलें अब मिलकर इस एक्सरसाइज को ख़त्म करें। ज्ञान पब्लिकेशन की ये तीसरे चैप्टर की प्रश्नावली 3, आइए मिलकर करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34,
उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न रह जाएंगे। बहुविकल्प प्रश्न के लिए अलग से क्लास लगेगी, जिसमें हम 2-2, 3-3 चैप्टर के बहुविकल्प एक ही क्लास में करवाएंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन 34। पढ़ लीजिए एक बार। यदि एक वृत्त का अक्ष क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग का अनुलोमानुपाती है, दैट मीन्स आपको कहा है कि अक्ष क्षेत्रफल a है, त्रिज्या r है, तो a समानुपाती है r स्क्वायर के। ठीक है, अभी लिखकर भी बताएंगे कि a और r क्या है, लेकिन फिलहाल समझिए। अब कहा है कि सिद्ध करो कि उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल यानी ये पूरा हिस्सा बराबर है उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है। कहा कि इसकी त्रिज्या 12 है, इसकी त्रिज्या 5 है। आप ये सिद्ध करो कि इस 13 वाले का क्षेत्रफल बराबर है इस 5 वाले का क्षेत्रफल प्लस इस 12 वाले का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत आसान है इसको दिखाना। सबसे पहले हम लिख देते हैं, माना वृत्त का क्षेत्रफल a व त्रिज्या r है, तब a अनुक्रमानुपाती है r स्क्वायर के, या a बराबर है, यहाँ कांस्टेंट ले लो, k ले लो, चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं कांस्टेंट, तो k ले सकते हैं, m ले सकते हैं, n ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमें कहा कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल। तो जब r बराबर 13 सेंटीमीटर है, इसको समीकरण 1 मान लो। अभी जब r बराबर 13 सेंटीमीटर है, तब समीकरण 1 से a बराबर हो जाएगा k इंटू r की जगह पर 13 रख दो। a बराबर 13 का वर्ग आप जानते हैं अच्छी तरह, कक्षा 8 से याद करते आ रहे होंगे, 169। ठीक है, 169 के आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। ठीक है, अब जो इसका क्षेत्रफल तो हमने ज्ञात कर लिया, ये है। अब मान लो कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग है a डैश, माना 5 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या कहा कि अर्धव्यास कहा, त्रिज्या कहा, त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग a डैश है। तब a डैश कैसे निकलेगा साथियों? भाई त्रिज्या 5 पता है अब की बार हमें, जब 13 पता थी तो हमने 13 रखा था और 169 के लिखा था। अब 5 है तो 5 रखेंगे और लिखेंगे k इंटू 5 का स्क्वायर। अब ये हमने योग लिया है, ध्यान रखना, योग लिया है तो इसके साथ बड़ा वर्त भी आएगा, इससे बड़ा वाला 12 वाला, k इंटू 12 का स्क्वायर। ठीक है, k गुणा 5 का वर्ग होगा 25 और प्लस k गुणा 12 का वर्ग 144। इसका मतलब इसको 25k प्लस 144k लिख सकते हैं हम, और दोनों को जोड़े तो 169k ही आएगा a डैश का मान। इसको समीकरण 3 कह दो। अब समीकरण 2 और 3 को देखना जरा, दिख गया सब? ठीक है, लिखिए फिर। समीकरण 2 व 3 से क्या दिखा हमें कि दोनों में 169 के आया। इसका मतलब जब RHS इक्वल है तो LHS भी तो इक्वल है, यानी A डैश भी बराबर है A के, या A बराबर है A डैश के। इसका मतलब जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है सेम प्रूव हो गया है। यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड या सिद्ध हुआ। ठीक है, ये था हमारी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न।
और इस चैप्टर का भी ये अंतिम प्रश्न। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तब तक के लिए आप सबसे कहूँगा कि मेहनत और परिश्रम से पढ़ते रहिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।